नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विगत दिनों 16 मई 2024 को बिरसा जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत माटे की रहने वाली आदिवासी बालिका कुमारी आरती मरकाम उम्र 14 वर्ष की तलाश लोरमी रोड के जंगल में मिली थी। शिकायत के बाद पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, 32 बोर का देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। सर्व आदिवासी समाज ने इस घटना को लेकर आक्रोश जताते हुए महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन और अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग मध्य प्रदेश के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपराधी को फांसी की सजा और उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की थी। सर्व आदिवासी समाज द्वारा ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि 3 मई को मृतका आरती मरकाम की दादी पुनिया बाई मरकाम की लाश उनके ही घर के कुएं में संदिग्ध हालत में मिली थी, जिसे लेकर न्यायालय के समक्ष 17 मई को आरती मरकाम का बयान होना था, लेकिन 16 मई को आरती मरकाम की बेरहमी से हत्या की गई थी। सर्व आदिवासी समाज ने इस मामले की निष्पक्ष जांच सामाजिक गणों के समक्ष करने की भी मांग की थी। 24 मई को बिरसा प्रशासन द्वारा ग्राम माटे में आरती हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए आरोपी के द्वारा अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को जेसीबी से तोड़वा दिया गया है। हालांकि इस कार्रवाई से भी आरती मरकाम के परिजन, सर्व आदिवासी समाज के सामाजिक गण और स्थानीय विधायक संजय उइके संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने आरोपी के परिवार वालों द्वारा किए गए अन्य अतिक्रमण और आरोपी के साथियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर बिरसा तहसीलदार और विधायक संजय उइके ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। मैं राजू नामदेव, तहसीलदार बिरसा। सर, आज जो है ग्राम पंचायत माटे में विगत दिनों एक नाबालिग की जो हत्याकांड मामले में आरती मरकाम के आज बुलडोजर जो है उनके मकान में चला कर कार्रवाई की गई है। क्या है सर पूरा मामला आगे और क्या कार्रवाई की जाएगी? थोड़ा सा मामला ये है कि पुलिस थाना बिरसा में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था कि निखिल यशवंत जो आरोपी है उसके द्वारा एक लड़की का हत्या कर दिया गया था। तो उसके संबंध में हमारे द्वारा पटवारी से रिपोर्ट ली गई कि इसका कोई अतिक्रमण है कि नहीं है करके। तो पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम माटे, पटवारी हल्का नंबर 46, राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह, तहसील बिरसा अंतर्गत ग्राम माटे में शासकीय भूमि 47/1 रकबा 352 छोटे झाड़ के जंगल में से 6 डिस्पिन में उसका आवासीय कच्चा मकान बना है। तो उस मकान की कार्रवाई करते हुए जो अतिक्रमण था उसका कोई पट्टा नहीं था। अतिक्रमण होने के कारण उस पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में पुलिस प्रशासन और ग्राम पंचायत का सहयोग लिया गया। पुलिस प्रशासन में एसडीओपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और बैहर और बिरसा मलाजखंड की पुलिस टीम ने हमारा अच्छा सहयोग किया। सर, कुछ कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी कि यहीं तक सीमित है? अतिक्रमण तो शासकीय भूमि में जो अतिक्रमण था उसको तो ढा दिया गया। इसके अलावा उस पर कोई कार्रवाई नहीं बच जाती जी। मतलब जो भी होंगे कानूनी कार्रवाई आगे को नियमानुसार। थैंक यू सर। भी आज जो है आरती मरकाम हत्याकांड को लेकर ग्राम पंचायत माटे में जो आरोपी है उसके घर के ऊपर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई। फिर भी जो है उसके परिजन और जो ग्रामीण और जो है सामाजिक लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे कि जो उनका पक्का मकान है वो भी टूटना चाहिए और बहुत कठोर सज़ा की भी उन्हें मांग की। क्या कहेंगे आप, उनसे मिले हैं जाके? देखिए, जो प्रकरण हुआ है, बच्ची नाबालिग बच्ची है और जिस तरह से उसकी हत्या की गई तो एक जघन्य अपराध है। और जो आरोपी है वो आरोपी सोशल मीडिया में अपना एक ग्रुप बना के, कुछ बच्चों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ एक ग्रुप बना के जिस तरह से अपनी तस्वीर पेश करना चाह रहा था, जिस तरह से वो अपनी छवि बनाने का प्रयास कर रहा था, वो निश्चित तौर पे आगे जाके एक बड़ा गैंगस्टर के रूप में वो आगे बढ़ने के लिए एक रूपरेखा तैयार करके आगे बढ़ रहा था। आज जो कार्रवाई प्रशासन ने किया हुआ है उससे ना तो जनता संतुष्ट है, ना हम जनप्रतिनिधिगण संतुष्ट हैं। उसका कारण ये है कि वो जो मूल आरोपी है उनके पिताजी के नाम पे 1.21 हेक्टेयर बड़े झाड़ का जंगल जिसको पट्टा पर दे दिया गया है वो अपने आप में इलीगल है और वो शासकीय भूमि में है और बड़े झाड़ का जंगल का पट्टा नहीं दिया जा सकता। और किसी को भी पट्टा देना है तो 2.5 डिसमिल से ज़्यादा का पट्टा नहीं दिया जा सकता। तो ये पट्टा दिया गया है। तत्कालीन जो भी पटवारी रहा हो, जो भी नायब तहसीलदार रहा हो, तहसीलदार या आरआई जो भी रहा हो, जिसके द्वारा भी पट्टा दिया गया है उसकी जाँच भी होनी चाहिए और वो अपने आप में इलीगल है।
उसकी जांच की मेरे ख्याल से जांच की जरूरत नहीं बनती, वो अपने आप में इलीगल है। शासन का नियम है, बड़े जाल के जंगल को पट्टा नहीं दिया जा सकता और 2.5 डिसमिल से ऊपर किसी को भी आबादी या घास की जमीन में पट्टा दिया जाता है। तो शासन ने नियम बनाया हुआ है, भू राजस्व संहिता का नियम है, फिर उसकी भी जांच की क्या जरूरत है। तो सवाल ही नहीं उठता जनता की तरफ से मांग आना कि उस मकान को भी तोड़ा जाए, चूंकि वो शासकीय जगह पे है। तो जनता अगर मांग कर रही है तो ये गलत नहीं है, और शासन प्रशासन ने जो किया है वो गलत नहीं है। तो आपके द्वारा जो जैसे भी एसडीएम साहब के साथ मिलकर थोड़ी चर्चा की गई, मीटिंग ली गई, तो अभी हम सब लोग, हमारी जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद उपाध्यक्ष हैं आदरणीय हमारे ध्रुव किशोर जी मरावी, हम सब लोग गए थे एसडीएम साहब से यही बात करने गए थे कि सर वो जो पट्टा है वो इलीगल पट्टा है और बड़े झाड़ के जंगल में दे दिया गया पट्टा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, केवल कंप्यूटर में चढ़ा दिया गया है, ना संशोधन पंजी में है, कहीं भी नहीं है। तो ये ऑलरेडी इलीगल है, तो इस पर खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस द्वारा जो जांच कार्रवाई की जा रही है उसको लेके भी वहाँ के जो ग्रामीण वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, पुलिस ने तो उस दिन तत्काल में आरोपी को पकड़ा और जो दोनों आरोपी थे उनको तत्काल में उस दिन पकड़ा। अब उसके साथ बहुत सारे बच्चे और भी थे, जो उसने एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है, सोशल मीडिया ग्रुप में बहुत सारे फोटोज़ डाला है। तो अब उन लोगों की कितनी संलिप्तता है ये तो जांच के बाद ही का विषय है, लेकिन जो अभी तक की जांच में आया है 2 लोग उसमें संलिप्त हैं और पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। और बाकी अभी जो हथियार है, तो हथियार निश्चित तौर पे कहाँ से आया, क्या आया, ये पुलिस को जांच करनी चाहिए। और जो मुख्य जिसने सप्लाई किया है, हो सकता है यहाँ और भी बहुत सारे हथियार सप्लाई किया हो, तो उसकी जांच होनी चाहिए और उसको भी पकड़ा जाना चाहिए।